टीचर की पिटाई से प्रेरित होकर बना प्रोफेसर एक छोटे से गांव बीरसिंहपुर में जन्मा था। राहुल उसका परिवार गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां गांव के पास बने सरकारी स्कूल में सफाई का काम। तीन भाई बहनों में राहुल सबसे छोटा था। स्कूल जाने की जिम्मेदारी अक्सर उसके हिस्से ही आती, क्योंकि बड़े भाई मजदूरी करने लगे थे। राहुल का मन पढ़ाई में बहुत लगता था, पर परिस्थितियां उसके विरुद्ध थीं। उसके पास ना तो ढंग की किताबें थीं, ना ही स्कूल बैग। वह कई बार नंगे पांव ही स्कूल चला जाता। लेकिन उसका सपना बड़ा था। कुछ बनना है, अपने मां बाप को गर्व महसूस कराना है। कक्षा 5 में था, तब एक दिन उसने होमवर्क नहीं किया था। कारण यह था कि घर में उस दिन बिजली नहीं थी और वह मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ नहीं पाया। अगली सुबह शिक्षक ने कारण पूछे बिना उसे बेत से मारना शुरू कर दिया। पूरा शरीर लाल हो गया। राहुल की आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन उसने मन में एक प्रण लिया, एक दिन मैं इतना पढ़ूंगा कि यही समाज मुझे सर कहकर बुलाएगा। राहुल ने अपने गुस्से को किताबों में बदल दिया। वह स्कूल के बाद गांव के पुस्तकालय में जाकर घंटों किताबें पढ़ता। पुराने अखबार, पुराने पाठ्यक्रम, जो कुछ भी मिलता वह सब पढ़ता। कई बार गांव वाले उसे ताना देते, पढ़ लिख के क्या करेगा, खेतों में ही तो जाना है। पर राहुल के सपनों को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। वह हर दिन खुद से कहता, तू कमजोर नहीं है, तेरे सपने सच होंगे। जब वह 10वीं कक्षा में आया तो घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। पिता बीमार रहने लगे और कमाने वाला कोई नहीं बचा। राहुल ने स्कूल के बाद ट्यूशन देना शुरू किया। वह शाम को गांव के बच्चों को 2-2 रुपए में पढ़ाता और उन्हीं पैसों से अपनी कॉपियां और किताबें खरीदता। पढ़ाई और मेहनत दोनों एक साथ करते हुए उसने 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया। अब गांव वाले उसे ताना नहीं, तारीफ से देखने लगे। 10वीं के बाद उसने शहर के सरकारी इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। यह पहली बार था जब वह गांव से बाहर निकला। नया माहौल, नई चुनौतियां। शहर में उसे कई बार नीचा दिखाया गया, क्योंकि वह टूटी फूटी हिंदी में बोलता था। अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी। लेकिन राहुल हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अंग्रेजी सीखनी शुरू की। पुराने अखबार पढ़कर, रेडियो सुनकर और दीवारों पर चिपके विज्ञापन पढ़ पढ़कर। उसकी मेहनत रंग लाई और 12वीं की परीक्षा में उसने राज्य स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त किया। अब बारी थी विश्वविद्यालय की। राहुल ने प्रयागराज विश्वविद्यालय में बीए में दाखिला लिया। वहां उसे शिक्षा के एक नए आयाम से परिचय हुआ। क्लासरूम में वो पहले चुपचाप बैठा रहता, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रश्न पूछना और उत्तर देना शुरू किया। वो रात रात भर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करता। उसके पास लैपटॉप नहीं था, तो वो दोस्तों के नोट्स मांगकर पढ़ता। उसने कई शोध पत्र भी लिखे, जिनसे प्रोफेसर बहुत प्रभावित हुए। राहुल ने बीए और एमए दोनों में टॉप किया। अब उसने नेट एनेट की तैयारी शुरू की। 3 बार असफल होने के बाद चौथी बार में वह पास हो गया। यह जीत केवल एक परीक्षा की नहीं थी, यह उस दिन की थी जब शिक्षक की पिटाई ने उसके भीतर एक आग जलाई थी। कुछ वर्षों बाद वह एक सरकारी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गया। जब उसने पहली बार क्लास में कदम रखा तो उसकी आंखों में नमी और दिल में गर्व था। उसे देखकर किसी को अंदाजा नहीं होता कि यह वही लड़का है जो एक समय होमवर्क न करने पर बेत से पीटा गया था। एक दिन एक शिक्षक सम्मान समारोह में उसकी मुलाकात उसी पुराने शिक्षक से हुई जिसने कभी उसे पीटा था। वह अवाक रह गए जब मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में राहुल को बुलाया गया। सम्मान लेते समय राहुल ने कहा, एक दिन की पिटाई ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। मैंने कभी उसे अपमान नहीं, प्रेरणा माना। इसलिए मैं आज यहां हूं। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। आज राहुल न केवल एक प्रोफेसर है, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी है। वह छात्रों को केवल किताबें नहीं पढ़ाते, बल्कि उन्हें जीवन के पाठ पढ़ाते हैं। कभी किसी को छोटा मत समझो, हार मानने से पहले खुद से लड़ो और हर परिस्थिति में शिक्षा को प्राथमिकता दो। एक साधारण गांव का लड़का जो शिक्षक की डांट और बेत से डरने के बजाय प्रेरित हुआ, जिसने अपने संघर्ष को ताकत में बदला
और जो आज लाखों युवाओं के लिए मिसाल बन चुका है, वही है प्रोफेसर राहुल। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया, और ऐसी ही सच्ची और प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।